गाइस, तो इस व्लॉग की शुरुआत मैं कैसे करूं, क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज़ हमारे घर में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है कि जो मेरी दादी सास थी, मेरे पापा की माँ जो थी, उनका डेथ हो गया है गाँव पे। और मुझे इतना रोना आ रहा है ना कि मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कैमरे उठा के आप सबके सामने ये सारी बातें करूं, क्योंकि फिर मेरी आंसू बिल्कुल भी बंद नहीं होंगे, मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। एंड 28 जून को उनका डेथ हुआ है और आज 1 जुलाई है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और बहुत सारे दिन का क्लिप मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। एंड आगे बहुत सारे वीडियोज़ उनके भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वो दिल्ली में भी रहती थी, गाँव में भी रहती थी, बिकॉज़ गाँव में पापा के और सारे भाई और उनकी फैमिली रहती थी। तो अभी कुछ दिन पहले दादी दिल्ली में ही थी, जिस दिन मेरी मौसी आई थी, आपने देखा था, मैंने व्लॉग बनाया था, मम्मी की बहन, उस दिन भी दादी आई थी, बट उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। लास्ट मुलाकात थी उनसे मेरी और बाबू की, एंड उनकी जैसे ही थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने बोला कि मुझे गाँव पे छोड़ दो, मुझे गाँव पे जाना है। और गाँव पे जाते ही 2 से 3 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई। बट क्या कर सकते हैं, एक तरफ से अच्छा है कि वो 90 प्लस थी, मतलब बहुत ही अच्छा कर्म की थी। कहना है कि मतलब बिल्कुल भी उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कहते हैं ना, चटपट जान निकलना, बस वही था उनके साथ। बट कहते हैं इंसान का जो मोह माया है ना, वो हम नहीं छोड़ पाते हैं। रुद्रांश को बहुत मानती थी, एंड मतलब मैं जब भी उनका पैर छूती थी ना, इतनी खुश होकर गले से लगाती थी। एंड उनका आशीर्वाद मेरे साथ था और हमेशा रहेगा। और यहाँ पे मैं आज बिल्कुल भी, मेरा खाना खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो सूप बनाते हैं, रुद्रांश को पिला दूँगी, खुद भी पी लूँगी। एंड फिर भी मेरा मन नहीं माना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो टीवी में मैं लगा के देखती हूँ। बिकॉज़ मुझे कभी-कभी लगता है ना कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ व्लॉगिंग करके, क्योंकि सबकी एक छोटी-छोटी जो भी कैप्चर होता है मेमोरी ना, वो सब कुछ मैं रखती हूँ। तो ये पूरी उम्र रहेगी जब तक मैं रहूँगी। एंड यहाँ पे बाबू जब हुआ था, बाबू सिर्फ़ 6 दिन का था, उसका छठियार था। तो दादी यहाँ पे आई थी पापा के साथ, एंड इतना ज़्यादा डांस वगैरह कर रही थी, उनको बहुत खुशी थी। एंड इस चीज़ की उनकी इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि कहते हैं ना कि एक पनाती होता है, वो बाबू उनका पनाती था, जो पूरे ख़ानदान में अकेला था। अकेला ही बच्चा ऐसा हुआ है, मतलब पनाती। अभी और लोगों की शादी नहीं हुई है, तो फिर यही है। एंड बहुत ज़्यादा इससे लगाव था। एंड यहाँ पे मेरे बाबू के नामकरण का व्लॉग है, इसमें भी दादी थी। मतलब हर जगह उनको देखना ना मेरे को इतना अच्छा लगता है। बट क्या कर सकते हैं, आज जो दादी के साथ हुआ वैसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भगवान को मंजूर है वही होता है। एक ना एक दिन सबको इस दौर से गुजरना होता है, लेकिन इंसान कहते हैं ना, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता है। बस यही चीज़ है। यहाँ पे हम दोनों कथा सुन रहे थे, और दादी वहाँ पे मेरे हस्बैंड के बगल में बैठी हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ी थी। तो जो भी हमारे घर कुछ होता था ना, ये हमें बताती थी कि क्या चीज़ कैसे करना है। एंड दूसरी चीज़ ये, मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने अपनी पहली पीढ़ी को देखा है। जो मेरे दादाजी थे, मतलब पापा के पापा जो थे, ससुर जो थे, ससुर ही कहेंगे उनको, उनका कब डेथ हुआ था, क्योंकि उनको मैंने शादी के बाद नहीं देखा, शादी के बहुत पहले शायद उनका डेथ हो गया था। लेकिन दादी को मैंने देखा था, और गलती पे डाँटती भी थी, बहुत कुछ समझाती थी। बिल्कुल जो कहते हैं ना नेचुरल गाँव की, बिल्कुल वो उस तरीके से थी। एंड यहाँ पे बाबू के नामकरण में सब लोग खाना खा रहे हैं, तो पापा इनको ला के बैठाएँ, क्योंकि पापा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे यार। मैंने सच में ऐसा बेटा नहीं देखा है, सच बताऊँ तो। कुछ भी हमारे यहाँ फंक्शन कुछ भी पड़ता था ना, तो पापा को बस याद रहता था कि हाँ, अम्मा के साथ जो भी करना है, खिलाना-पिलाना हर चीज़। तो यहाँ पे लेके आए, और बाबू से इनका जो लगाव था, इसलिए गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरे बच्चे से यार इतना मतलब प्यार करती थी, बट क्या ही कर सकते हैं। एंड गाइज़ यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो, क्या, इस चीज़ को तो कोई टाल नहीं सकता। कहते हैं ना, जो होना है वो होके रहेगा। फिर मैं लग गई अपने कामों में, बिकॉज़ काफ़ी दिन का ये ब्लॉग है, 3-4 दिन का मैं एक साथ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ भी शूट करने का मन नहीं था, और कुछ भी बातें करने का मन नहीं था। बस थोड़ा-थोड़ा मैं कैमरे रख के शूट कर रही थी। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो धो देते हैं थोड़ी-थोड़ी। बारिश का भी मौसम था, तो ये जो मशीन आया ना, इसका ड्रायर ठीक है, पहले वाली मशीन का ख़राब था, इसलिए हमने ये ले आया, ताकि बारिश और ठंडी में ना रुद्रांश के कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमें। इस घर में रहो तो कुछ पता ही नहीं लगता है, मुझे पता नहीं क्यों। और मैं फ़ोन में बिज़ी हो गई थी, और यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ वाली बारिश। मौसम अब धीरे-धीरे साफ़ हो रहा है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई फाइनली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और खूब अच्छे से भगवान बरसे 3, 4, 5, 6 घंटे के लिए। सो गाइस, तो आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, और आज हमारी शादी को 4 साल कंप्लीट हो गए। और जैसा कि मैंने आपको आगे व्लॉग में बताया कि हम कुछ भी सेलिब्रेट वगैरह नहीं करने वाले हैं। और मैं सुबह ही विश कर दी थी अपने हस्बैंड को, वो भी विश कर देते, बट एक बार कैमरे के सामने विश कर देती हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, आप भी तो बोलिए। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलिए। तो 10 बार बोलेंगे। यार एक बार कैमरे के सामने बोलना जरूरी है। और गाइस, ये हमारा छोटा सा बेटा, पिछली बार मुझे याद है कि रुद्रांश ने हमारे बर्थडे पे ये वाला शर्ट पहना था, और पता है उस टाइम पे रुद्रांश को चलने भी नहीं आता था।
तभी इतना छोटा था, और इस बार दौड़ दौड़ के हमारा पैर छू रहा है, एनिवर्सरी विश कर रहा है। रुद्रांश अभी बम होगा, गुब्बारे लगेंगे। अच्छा सो गाइस, ये पिछली बार देखा था ना, इसको याद है कि हम घर को डेकोरेट करेंगे सब कुछ, लेकिन केक में हम बोलेंगे, केक कट करेंगे तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे रुद्रांश। क्या करेंगे फिर? तो फिर ऐसे बम कर देंगे अभी। अब दादी आएंगी, दादी को बुलाओगे? फिर मैं ऐसे कहूँगी हैप्पी बर्थडे टू यू, गा दूँ? अच्छा पापा को एक पू तो दे दो, अपने अपने पापा को एक पू तो दे दो। ऐसे नहीं, पापा को पू दे दो, एक मम्मा को भी दे दो, मैं आपकी मम्मी हूँ ना, एक पू दे दो। मेरी बेटी जानू कितनी बड़ी हो रही है। फिर क्या करें? अच्छा, और रुद्रांश मम्मा तो सेम 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 सेम। अभी तो खूब बोल रहे थे, बोलो तो फिर क्या करेंगे बेटा? फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे देखो, ऐसे ऐसे सजा के, ऐसे ऐसे, फिर गुब्बारे गुब्बारे सजा के, फिर अच्छा फिर आओ तो सही, ये देखो चीज ही लो, इधर आओ तो सुनो मेरी आज सुनो मम्मी पापा का तो पैर छू लो, जय जय कर लो पैर छू के। अब पापा का भी तो छू लो। यहाँ छुआ जाता है, यहाँ छू लो, यहाँ छू लो। नहीं नहीं, अरे यार एनिवर्सरी पैर नहीं छुएगा, खूब बड़े हो जाओ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आगे आपको बताया कि 28 को दादी का डेथ हुआ था एंड 30 को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, जो कि हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारी अपनी थी और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है सारी चीज़ें करने का, और करना भी नहीं चाहिए। बट पिछले व्लॉग जो मैंने डाला था ना शॉपिंग वगैरह का, उसमें बहुत लोगों ने ये जज कर लिया था कि हम दादी के जाने के बाद भी हम सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो गाइज़ वो बहुत पहले का शूट वीडियो था जो मैंने अपलोड किया था, क्योंकि हमें भी इतनी समझ है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो क्लीनिंग वगैरह तो कर सकते हैं, काफ़ी घर गंदा हो गया था, तो क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पे खाना बना रही थी बिकॉज पतिदेव को ड्यूटी जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट रोटी और सब्ज़ी बना देते हैं। बट जब मैं बना के उठी तब पतिदेव बोले कि नहीं आज ना मेरा मन नहीं कर रहा, संडे है, मैं सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँगा। और गाइस जो आज का एक एक पल, एक एक दिन बीत रहा था ना, वो मुझे पहले बीते हुए पल की बहुत ज़्यादा याद दिला रहा था, जब मेरी एनिवर्सरी के दिन जो मैं खूब सारा तैयारी करती हूँ। बट क्या कर सकते हैं, एनिवर्सरी हर बार आने वाली है, लेकिन जो दादी का ये दिन है ना वो बहुत ही ख़ास है हमारे लिए। एंड यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी क्या होना, बस नहा के मैं आ गई थी। एंड कहते हैं ना कि घर में किसी की डेथ हो जाती है तो पूजा नहीं करते हैं, मैं पूजा नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने ना एक शिव का मंत्र लिया है जिसे हम शिव चर्चा वगैरह कहते हैं, वो मैं करती हूँ, तो उसको मैं नहीं छोड़ सकती। एंड यहाँ पे पापा आ गए थे, रुद्रांश के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। एंड गाइस पता है क्या कहते हैं ना, जब एक तरफ से आफत आता है ना तो दूसरी तरफ से भी सब कुछ घेर लेता है। पापा गाड़ी लेके अपने काम पे जा रहे थे, अभी पापा गांव गए नहीं है, देखते हैं कौन कौन गांव जाता है कौन कौन नहीं। पापा को चोट लग गई थी बिकॉज उनका गाड़ी किसी गाड़ी में लड़ गया है, तो उनको चोट लग गई है। एंड उनके साथ सॉरी मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, उनके साथ एक लोग और थे जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन पापा का खैर जो भी लगा है, कहते हैं ना धूस वाली घाव लगती है, वो लगी हुई है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर थी, शायद दादी की कृपा थी कि मतलब उनको ज़्यादा नहीं लगा। एंड पापा खाना वगैरह खाने के बाद मैंने बोला पापा आराम कर लो, तो पापा रेस्ट कर रहे थे। एंड शाम के टाइम उन्होंने बोला कि मुझे चाय बना के पिला दो, क्योंकि शाम का चाय का टाइम हो गया था और हम लोग वैसे शाम को चाय नहीं पीते हैं, और पापा को बहुत चाय अच्छा लगता है, तो फिर पापा के लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। एंड गाइस अगर मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मुझे सच में कुछ समझ नहीं है। गाइस तो आज है 30 जून एंड आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, जैसा कि आपने आगे वीडियोस में देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था। एंड आज मेरी शादी को पूरे 4 साल कंप्लीट हो गया एंड 5वां साल स्टार्ट हो गया है, और अभी बज रहे हैं शाम के 7। मुझे बिल्कुल भी सुबह से टाइम नहीं मिला कि मैं इस तरीके से कैमरे पकड़ के आप सबसे बातें करूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने बस शूट किया था जब पतिदेव को मैं सुबह विश कर रही थी। तो फिर अभी मैं चावल चढ़ा के आई हूँ, सॉरी दाल चढ़ा के आई हूँ, और चावल भी मुझे बनाना है, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबसे थोड़ा सा बात करके वीडियो को एंड कर देते हैं। एंड गाइस आज का जो दिन था ना बहुत ज़्यादा बेकार गया, पता नहीं क्या हुआ है यार हमारे साथ या हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि पापा को भी लग गई थी चोट, पापा आज पूरा दिन यहीं पे थे, तो फिर पापा का थोड़ा सा ध्यान देना, उनको चाय पानी खाना वगैरह जो भी था वो दिए। फिर उनको लग गई है काफ़ी, यहाँ पे लग गई है एंड पूरे शरीर
छोटी इस हिस्से में, जो कहते हैं ना धूस का घाव होता है, वो लग गया है। वैसे काफ़ी नहीं लगा है बट लगा है, वो तो जिसको लगता है उसके शरीर को पता लगता है। एंड गाइस अभी शाम के 7 बज रहे हैं। पता है मैं उस मोमेंट को याद कर रही हूँ जो हर साल हम सेलिब्रेट करते थे, अपनी एनिवर्सरी हर साल। यार चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, वो बहुत याद आते हैं। क्योंकि एक एनिवर्सरी, बर्थडे ऐसी चीज़ें हैं और एक ऐसा बेस्ट ओकेज़न होता है ना, जो हम हमेशा याद करते हैं, जो साल भर पे एक बार आता है। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि इस टाइम पे हम केक वगैरह काटते थे। जैसे कि आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है कितनी अच्छे से हम सेलिब्रेट करते थे, घर घर में ही करते थे, लेकिन मुझे उस छोटी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। एंड पिछले व्लॉग्स में आपने देखा था या देखा होगा, नहीं भी देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए कि मतलब मैं कितना कुछ सोची थी यार कि इस बार का एनिवर्सरी हम बहुत ही अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जो सोचो वो काम पूरा नहीं होता है, ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है। तो फाइनली हम क्या करने वाले थे क्या नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्या पता कि नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ कर पाऊँ, इस बार भगवान को मंजूर ना हो इसलिए ये चीज़ नहीं हुआ है। तो जब करूँगी तो आप लोग को पता लग जाएगा। बट सच में यार मतलब बहुत दिन से मन था, 1-2 महीने से हमने सोचा था, लेकिन कहते हैं नहीं हो पाता है। तो छोड़ो, और बस क्या ही कर सकते। रुद्रांश के पापा मंगाया है पार्सल, और आज मैं पार्क में नहीं गई हूँ क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, और मैं बालकनी में टहल रही हूँ। कब से उन भैया को देख रही हूँ कि वो नीचे खड़े थे, बट मुझे लगा ना कि शायद नीचे वाले जो लोग रहते हैं उनका पार्सल हो, और मैं कब से देख रही हूँ, बट अब जाके मुझे पता लगा जब पतिदेव का कॉल आया कि नीचे कोई पार्सल वाला आया, ले लो। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यार कि क्या है बेटा, देखते हैं। ये तो बेल्ट है, हाँ बेल्ट है ये पापा का, देखो तो सही। अच्छा है वैसे, प्राइस कितना है देखे तो सही। पता नहीं इसमें प्राइस नहीं बताया, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट ही कर दिया था। और पहले बताते मैं जाके ले लेती। वो भैया भी गुस्सा कर रहे थे कि आप पहले क्यों नहीं आई, मैं आपको देखो है। बेटा धीरे से जाओ, ले को फेंक दो, ले लो, लो फेंक दो फेंक दो फेंक दो, छोटा बेबी को फेंक दो फेंक दो। फेंक दिया फेंक दिया। अम्मी बच्ची को फेंक दिया, गंदा बच्चे ने। खुद ही जाके ला रहा है। ला ला बच्ची को ला, दे दो, फिर रोते क्यों, ला के दे। इसको मेरी बच्ची अली बाप, आंखों में पानी इतना आ गया। बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ। सो जा। रुद्रा सुनो सुनो सुनो, अरे बाप रे, सुनो पापा सो जाएंगे, धीरे से उठा के फेंक दो जल्दी, ले लो, लेके फेंक दो, गंदा बेबी है। आओ अच्छा तुम मेरी बच्ची हो, आ जा। अले बाप रे, ये बच्ची है। बच्ची हो ना, अच्छा बच्ची। पूजे दो पापा को, पूजे दो। दे दो बच्ची।